इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए सब बाण भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम किसान वाणी और भाई इसमें जो है ना किसान भाइयों ने कई तरह की जानकारी देंगे। जिस तरह के भाई कुछ किसान भाई ने सोचा है कि भाई फसला तो देखो ले वही हैं, कभी गेहूं की कभी धान की, पर ये सोचा है कि भाई जो हमारी बागवानी है थोड़े बहुती ज़मीन में उसने भी करके देख लें। क्योंकि जो भाई फलदार पेड़ हैं, देखो भाई कई तरह आम के अमर गुठलियाँ के दाम, क्योंकि भाई जो पौधे हैं ना छाया तो देंगे, साथ साथ में भाई फल भी देंगे। और अगर हम यूँ सोचा है कि फल के लिए जो है ना और फसल ले लें, वो भी देखो उसमें पैदा कर सका है। तो जिक्र हम यूँ कर रहे हैं कि जो भाई वैज्ञानिक विधि है ना उस टाइम ने बाग लगाना चाहिए। कई बार तो कई किसान भाई ने सोचा है चल भाई 1 किले के मैं ला दो न्यू है बाग तो ला लेंगे, पर भाई न्यू ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बाग लाने में अगर आप पानी दोगे, खरपतवार निकालोगे या और दूसरी फसल लेंगे तो भाई कभी वो नुकसान तो ना कर दे हमारे। तो इस करके भाई जब भी आप बाग लगाने की सोचें तो भाई ऐसी विधि अपनाओ जिससे जो है ना आपका फ़ायदा हो और भाई गेला गेला जो है ना दूसरी फसल भी ले सकें हम। तो बाग लगाने से पहले भाई योजना जरूर बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जो फल वाले जो पेड़ है ना वो देखो ये तो है नहीं भाई 2-4 साल में ख़त्म हो जाएंगे, काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी उम्र के बाद पौधे की जो है ना वो ख़त्म हुआ। तो ऐसी स्थिति में भाई आपका जो नज़दीक का बागवानी विशेषज्ञ है, एक तो उससे राय ले लें, क्योंकि भाई राय लेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और आपने जो है ना कई बातों का ध्यान भी साथ साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि भी जो फल उद्यान लगाने के लिए ऐसी जगह का आपने चुनाव करना है जड़ा भाई एक तो ज़्यादा पानी ना हुआ, यानी कि भाई बाढ़ भी ना हुआ, और भाई यातायात का साधन अच्छा मिल जाए, क्योंकि भाई जो फल होंगे उन्हें हम तोड़ कर बाजार में सही तरीके से आसानी से पहुंचा दें। और जहाँ तक भाई संभव हो सके तो भाई जो है सड़क के किनारे अगर आपकी ज़मीन है तो वहाँ नज़दीक वाले खेत में लगावा, सड़क के किनारे जो ज़मीन है। और भाई ओड़े की जो मिट्टी है उपजाऊ होनी चाहिए। और भाई पानी का, जल निकासी का ये सारा प्रबंध भाई करना पड़ेगा आपने, जब जाकर भाई आप जो है ना फल वाले पेड़ यानी कि भाई बाग लगा सको हो। दूसरा इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो गर्म हवा या भाई ठंडी हवा है या फिर बहुत तेज़ जो है ना हवा चल रहा है, तो उनकी रक्षा के लिए जो है ना बाग के चारों तरफ वायु रोधी पेड़ आपने लगाने हैं, यानी कि बड़े पेड़। बाग की भाई जानवरों से एक तो सुरक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर जानवर उन्होंने, क्योंकि जानवर कई बार नहीं देखा है कि भाई जब पेड़ लगा रखे हमने उन्होंने ऊपर तक खा जाए हैं, फिर वो कई डाल के जो है ना पेड़ कई तरह के उसमें जो है ना भाई फुटाव होंगे। तो न्यूज़ करना आपने कि भाई जो चारों तरफ जो है ना आपने जब बाग लगा रहे हो उसको एक तो कांडे वाली जो तार है वो लगा दें, या भाई छोटी जाली या झाड़ीदार पेड़ जो है ना आप लगा सका है उस बाग के चारों कन्नी को। बाग लगाने से पहले भाई खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवा लें और गिला गिला भाई पानी का भी परीक्षण जरूर करा लें। इस बारे में बागवानी या भाई जो मिट्टी विशेषज्ञ है उनसे सलाह लेकर भी फल वृक्ष और उनकी किस्म की जानकारी आप ले सका है। बाग का भाई अच्छा जो है ना आपने निशान वहीं लगाना है जहाँ प्रत्येक फल वृक्ष को भाई बढ़ोतरी के लिए पर्याप्त स्थान मिला है।
धूप मिला है और इसके साथ साथ भाई हवा भी अच्छी मिला है उसको, तो खेती करने के में जो है ना सुविधा भी हो और पौधे जो है ना देखने में भाई सुंदर भी लगे कि सही तरह जो है ना यो बाग लग रहा है। जहाँ तक हो सके तो फल वृक्ष को भाई सीधी कतार में लगाना चाहिए और इस तरह जो है ना जो बाग प्रबंधन में एक तो कम लागत आवेगी, दूसरा पैदावार भी ज़्यादा ले सकोगे। और भाई बाग में अगर आप सोच रहे हैं कि भाई निशानी लगा करके करें तो कौन सी विधि बढ़िया रहेगी, तो इसमें जो है ना जो वर्गाकार विधि है बहुत बढ़िया है यह, क्योंकि ये विधि सबसे सरल भी है और अधिकतर जो है ना भाई प्रयोग में लाई जा है। सबसे पहला खेत के चारों तरफ बाढ़ और भाई वायु रोधी जो पेड़ हैं वो लगाएं और इसके बाद भाई लगभग 20 फुट जगह छोड़कर बाग का आपने निशानदेही करनी है, ताकि भाई इसका जो प्रतिकूल प्रभाव है फल पेड़ के ऊपर ना पड़े। तो इस विधि तय भाई कतार तय जो है ना कतार और पौधे तय पौधे की दूरी एक समान रखनी है और फल वृक्ष भाई सीधी पंक्ति में आपने लगाने हैं, क्योंकि भाई अगर आप सीधी पंक्ति में लगाओगे तो देखने में भी कहेंगे भाई सुंदर लगेगा, भाई कहेंगे हाँ इसने भाई ना भाई कड़ी थे पूछताछ करके बाग लगाया है। तो खेत के जो प्रवेश द्वार है उसको आधार जो है ना पंक्ति मान के पौधे लगाने की दूरी की जो है ना आधी दूरी पर एक आपने एक निशानदेही करनी है। ठीक इसी दूरी पर भाई जो है ना और दूसरे जो पेड़ हैं उनको लगाने के लिए एक लाइन लगा लो और जहाँ पर भी जो है ना दोनों पंक्तियाँ जो है ना कई आपस में टकरावेंगी, क्योंकि भाई अपना लाइनें लगानी है, वहाँ पहला पौधा लगेगा, इसके बाद पहली और दूसरी पंक्ति पर भाई पौधे की समान दूरी के हिसाब से अपना रेखा लगानी है, निशान लगाना है। तो इस तरह जो है ना जहाँ जहाँ ये कई भाई जो आपस में वो रेखाएं काटेंगी तो वहाँ जो है ना एक पौधा लगा दो और इस तरह जो है ना इस विधि से 4 पौधे मिलाकर एक जो है ना वर्गाकार आकृति में लगाने हैं और इस वर्गाकार विधि को जो है ना आप अपनाओगे तो भाई सुंदर भी लगेंगे और भाई दूसरी फसल भी इसमें ले सकेंगे और भाई कई पानी देने की सुविधा, निराई गुड़ाई करने की सुविधा होगी और जो दूसरे अपना भाई खेती के काम करने हैं वो भी आसानी से हो सकेंगे। और भाई कई वही बात है बाग देखने में जो है ना गहरा भी नहीं लगेगा और समान दूरी होने के कारण पौधे की जो बढ़वार है बिल्कुल बढ़िया तरह चलेगी और शुरू के कई भाई 4-5 साल तक तो भाई उसमें आप दूसरी फसलें भी ले सके हैं। एक विधि का जिक्र और करें हैं, आयताकार विधि है। यह विधि भी वही वर्गाकार विधि की तरह ही है, अंतर केवल इतना ही है कि इसमें कतार तय कतार की दूरी पौधे तय पौधे की दूरी ज़्यादा है और इसमें 4 पौधे मिलकर भाई एक आयत बनावेंगे। और वर्गाकार विधि की तरह इसमें भी पौधे को फैलने के लिए बढ़ोतरी के लिए सही स्थान मिल सकेगा और इस विधि तय लगाए गए बाग में भाई जो अंतर्वर्ती फसलें हैं वो भी आप इसमें ले सके हैं। एक विधि और है पूरक विधि। यो विधि भी भाई वर्गाकार विधि की तरह ही है और अंतर केवल इसमें इतना है कि इसमें प्रत्येक वर्ग के बीच में एक पौधा और लगा दें और वर्ग के कोने के ऊपर भाई स्थायी फल वृक्ष लगाने हैं और बीच के में जो है ना अस्थायी पौधा जिस तरह के पपीता है, फलसा है, जो कई भाई शीघ्र फल देने वाले हो लगा दिया जाए और जिसे भाई पूरक पौधा भी कहें। जब भाई स्थायी पौधों का फैलाव ज़्यादा हो जाए तो पूरक पौधे का जीवन या तो भाई खत्म हो जाए या इन्हें उखाड़ दिया जाए। इसके बाद भाई वर्गाकार विधि की तरह ही हो जाएगा। इस विधि में पूरक पौधे की जगह यदि मूल पौधे लगाए जाएं तो भाई पौधे की संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी और बाग जो है ना भाई गहरा लगेगा और दूसरी जो क्रियाएं हैं वो करने में भी असुविधा नहीं होगी भाई, क्योंकि वहाँ पर अधिक प्रयोग में लाई गई जो जगह है, ज़मीन है। कई बार यूँ देखा है कि जो हमारे शहर के आसपास भाई जो ज़मीन है कीमती हुआ है वहाँ पर जो है ना पूरक विधि को पंचकोण विधि भी कहते हैं। तो इस तरह जो है ना आपने भाई जो फलदार पेड़ है वो लगाएंगे तो भाई आपका बाग भी बढ़िया होगा और इसके गिले गिले भाई जो पौधे हैं वो भी जो है ना भाई बढ़ते रहेंगे। और कई बार तो नहीं देखा है कि भाई सबसे बढ़िया विधि का न्यू जिक्र करते हैं कि जो वर्गाकार विधि है भाई सबसे बढ़िया विधि है, इसके बीच में फसलें लेना आसान है और जो अन्य विधियां भाई लगभग जो है ना जिस तरह के जो सामाजिक वानिकी पौधे लगाने हैं उनमें कारगर हुआ है। तो इनमें जो है ना पौधारोपण के बाद जो क्रियाकलाप रहे हैं जिस तरह के भाई घास हो गया, छोटे मोटे और खरपतवार जाम गए, उन्हें निकालने में असुविधा नहीं होगी। तो आप जो है ना इस विधि का प्रयोग कर सके हैं। तो बाग लगाने से पहला भाई एक काम जरूर करें, भाई निशानदेही जरूर कर लें और उसके अनुसार भाई आपने फिर पौधे लगाने हैं। बहुत बढ़िया विधि रहेगी अगर आप भाई वर्गाकार विधि को अपनाओगे। तो यह तो हमने जिक्र कर दिया भाई वैज्ञानिक विधि तय बाग किस तरह लगाने हैं। और भाई ये थोड़ा जिक्र कर दें मौसम का।
क्योंकि भाई जो मौसम जो है ना भाई अब तो साफ रहने की संभावना बढ़ रही है और तापमान भी देखा है कि भाई दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ गया है। तो आज का अधिकतम तापमान का जिक्र करें तो भाई आज रहा अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और कल ना भी भाई तापमान जो है ना इसी तरह का रहेगा लगभग, यानी कि भाई अधिकतम तापमान 39 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। और भाई कल कार्यक्रम में जो है ना हम बात करेंगे, और क्योंकि भाई कल का जो हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे पशुओं के मुख्य रोग, लक्षण और भाई बचाव के उपायों के बारे में। साथ साथ में आज की नसीहत में बात करेंगे बायोगैस संयंत्र लगाने में क्या सावधानी रखनी है, और साथ साथ में भाई एक जानकारी और दे दें शकरकंदी की बिजाई पर इस बात ने भी लेकर भाई कल ना चर्चा करेंगे। और भाई ईब करा दें भैया का मनोरंजन, तो पहला सुनेंगे ये लोकगीत। एरी बागा के माँ पड़ा कला आकाशान लखाइए एरी तेरे बेटे लड़का सुनती हो बताया पट्टी ले डालड़ी बागा के माया श्री भगवान मना के हाथ फूल कर लाया सिर बच्चा डाल बच्चा लाल काट कर आया चेरा दे
जाते पता करिया हो वाल के लावे सूतरा जिनके मृजा पूतेगा तारे चमक आए सारी जिंदगी न लगे वाइस छाती हारे सारी जल्दी आके जल्दी आके लाश में ठाके मेरी मट्टी में संगवाई किसने करूं कौन सोना कौन बाग का माली कच्चा केरा टूट लिया से नहीं रही हरियाली तेल और बाती जल के आवे यू दीवा हो गया खाली कोणी के मजाली कोणी के मजाली मेरी नाप तो लिखे नाप तो लिखे कथा बुना जी साकी जो गाई और भैया ने यह तो सुनी रागनी और गायक कलाकार थे रमेश कुमार सैनी व साथी। और भाई ये बात करेंगे नई फसल नई उमंग में। भाई सीजन भी चल रहा है मिर्च का, टमाटर का, बैंगन का। और भाई इस सीजन में भाई इनकी देखभाल करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि भाई टमाटर है, मिर्च है, जो भाई कई तरह सब्जियां में सबसे बढ़िया और नकदी फसल है। जो न्यू सोचा है कि भाई आमदनी क्यों कर लें, तो भाई इस डाल की जो फसलें हैं, नकदी फसलें हैं, बाजार में लेकर जाओ, मंडी में लेकर जाओ, भाई बिक जाएगी तुरंत और तुरंत पैसे लेकर घर ना आओ। तो भाई टमाटर मिर्च की फसल की बुआई तय लेकर फसल का जब समय हुआ भाई पैदावार का समय समय पर कई तरह देखा है कि तो भाई उसमें कई डाल के रोग नजर आवेंगे। भाई इन बीमारियां का जो है ना नियंत्रण में करना बड़ा ज़रूरी हो जाए। और जय भाई यह बीमारी हमने समय पर नहीं देखी, ना देखभाल करी इस बीमारी की, तो भाई पैदावार के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो किसान भाई का भाई आर्थिक नुकसान तो होगा, साथ साथ में जो फल लगेंगे, फसलें आएंगी, जो सब्जी का जिक्र करे हैं टमाटर का, मिर्चा का, उनकी जो गुणवत्ता है उसके ऊपर भी सीधा असर पड़ेगा। तो भाई दोनों फसलों में जो आने वाली बीमारियां हैं उनकी रोकथाम जो है ना करना बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई इस फसल में ज़्यादातर जो है ना अर्ध गलन का जो रोग है ना वो लाग जाए। इसके जो लक्षण हैं यह भाई एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो कि भाई पौधशाला में शुरू हो जाए, नर्सरी में ही। और इस रोग तय जो पौधे हैं अंकुरण तय पहला और बाद में भी भाई वो मर जाए। भाई हमने इसकी रोकथाम करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भी जो बीज को जो है ना बिजाई ते पहले 2.5 ग्राम
एमिसान या भाई कैप्टॉन या फिर जो है ना चाहें तो थायरम नामक जो दवाई है ना, वो भी प्रति किलोग्राम बीज की दर तक मिलाकर बोनी है। उगने के बाद भाई पौधों को जो गिरने से बचने के लिए 0.2% कैप्टन का छिड़काव जो है भाई नर्सरी की जो सिंचाई है उसमें करना है। एक बीमारी और लग जाए इसमें, पत्ती मरोड़ या भाई काली जो धारियाँ वाला या भाई मोजेक या आदि जो विषाणु रोग है, इसके जो लक्षण आपको नज़र आवेंगे, इस रोग के कारण भी जो पौधे की जो बढ़वार है एक तो वो रुक जाएगी, दूसरा पत्तियाँ मोटी भद्दी और मुड़ी हुई हो जाएंगी, तो तने के ऊपर जो धारियाँ सी पड़ जाए हैं भाई, इस रोग के कारण फल जो है ना बहुत ही छोटा रह जाएगा और मरे सा दिखेगा अपना, या इसकी पहचान है। फिर भाई इस रोग को दूर करने के लिए आपने की करना है, एक तो भाई स्वस्थ और रोग रहित बीज का आपने प्रयोग करना है जब आप नर्सरी बो हो। बीमारी फैलाने वाले जो कीड़े हैं भाई, उनको नर्सरी और खेत में जो है ना रोकथाम करनी बड़ी ज़रूरी हो जाए, और 10-15 दिन के अंतर पर भाई कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर दे रहे हैं। जैसा कि जो सफ़ेद मक्खी है इसकी रोकथाम के लिए करा है, जिसमें अभी 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 cc की ताकत वाली आई जो है ना दवाई लेकर 200 से 250 लीटर पानी में उसने अच्छी तरह घोल के, और फिर भाई शुरू तय ही पौधों के ऊपर भाई जो रोगी पौधे हैं उनको निकाल कर नष्ट कर दें। एक और रोग देखने में आवा है इसमें, और भाई वो है अगेती झुलसा रोग। लक्षण भाई इसमें न्यू है कि यह बीमारी खास करके जो टमाटर में पाई जा है। इस रोग के कारण जो है ना गोल तिकोने गहरे भूरे या भाई काले दाग जो है ना पत्ते या फलों पर पड़े हुए दिखाई देंगे, और इसमें तने से पहले भाई अंडाकार और फिर जो है ना बेलनकार से धब्बे अपना दिखेंगे, जिस तरह पौधे जो है ना सूख कर मर जाएंगे, और भाई फलों के ऊपर जो है ना धब्बे टहनी वाली की जो तरफ जो है ना वहाँ से शुरू होंगे या धब्बे दिखने, तो यह इसकी पहचान है। भाई इसकी रोकथाम करना भी बड़ा ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई रोकथाम में एक तो खूब गली सड़ी जो खाद है गोबर की वो आपने गिरनी है। नर्सरी में अधिक सिंचाई नहीं करनी। अर्धगलन बीमारी के लिए भाई जो दवाई बताई गई है, टमाटर के बीज उपचार भी करना जरूरी हो जाए। फसल के ऊपर भाई मैंकोजेब एंडोफिल M45 का 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर है भाई 10-15 दिन के अंतराल पर भाई छिड़काव कर दे रहे हैं। फल का गिरना या टहनी मार रोग यो भी देखना मिला है। यो रोग भी भाई एक फफूंद के कारण हुआ है। इसके जो लक्षण हैं वो जिस तरह के भाई यो बीमारी खास करके मिर्च की जो फसल है ना उसमें मिला है। इस बीमारी में जो मिर्च के फलों के ऊपर भाई जो भूरे रंग के धब्बे जो है ना पड़ जाने के बाद वो गलने शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो है ना टहनियाँ ऊपर तक सूखने लग जाएंगी, और भाई फिर यह बीमारी आपको पहचान में आ जाएगी। रोकथाम किस डाल करनी है, एक तो भाई इस बीमारी की रोकथाम के लिए अपना कैप्टॉन या थायरम या एमिसान 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर तय मिर्च के बीज का उपचार करना है। फिर भाई 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या एंडोफिल M45 या फिर भाई जिनेब को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर तय भाई 10-15 दिन के अंतराल पर आपने छिड़काव करना है। तो ये तो भाई इस तरह इनके मिर्च का जिक्र करें टमाटर का। और इसके गिला गिला भाई बैंगन की देखभाल भी करनी बड़ी ज़रूरी हो जाए, क्योंकि भाई गर्मी की सब्जी है बैंगन, और बैंगन भाई जो गर्मी के महीने में सिंचाई का इसमें आपने ध्यान रखना है। और खरपतवार निकाल दे रहे हैं भाई, फलों को कच्ची अवस्था में और भाई नरम अवस्था में तोड़ने हैं। तोड़ते समय भाई यो ध्यान रखना है कि किसी तेज चाकू या किसी अन्य औजार का प्रयोग में लाना है आपने, जिससे कि जो टहनियाँ ना टूटें। और खड़ी फसल में भाई 2 बार में 28 किलोग्राम नाइट्रोजन 14 किलो प्रति एकड़ की दर देनी है भाई। पहली मात्रा जो है ना रोपाई के 30 दिन के बाद, और दूसरी मात्रा भाई 60 दिन के बाद आपने लगानी है। तो इस तरह भाई आपने मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, उसका ख्याल रखना है। और भाई एक दवाई का जिक्र करते रहे हैं प्राकृतिक खेती में। प्राकृतिक खेती में भाई बात इस तरह है कि प्राकृतिक तो देखो प्राकृतिक ही है, इसमें जिक्र कर दें आज हंडी कात का। यो भी भाई देसी जड़ी बूटी युक्त दवाई है। इसमें कई प्रकार के कीट और बीमारियों को नियंत्रण में कर सका है।
अगर बनाना चाहो तो भाई जो है ना बना लें। 1 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 4 लीटर देसी गाय का मूत्र, नीम की पत्तियाँ 1 किलो, शरीफा का पत्ता 1 किलो, करंज की पत्तियाँ 1 किलो, 1 किलो तम्बाकू पत्ता, 1 किलो पटूस, गुड़ 50 ग्राम और भाई 1 मुट्ठी दीमक मिट्टी। इन सारियों को भाई कूट का अच्छी तरह मिलाकर एक बड़े बर्तन में जो है ना रात भर जो है ना रखना है, 7 दिन तक रखें। उसके बाद भाई जो सामग्री बताई है निचोड़ कर उन्हें अच्छी डाल जो है ना कपड़े से छान कर डब्बे में भर कर रख सके हैं। और भाई दवाई स्प्रे के लिए 15 लीटर पानी में जो है ना इसके गिले जो है ना 1 रुपये वाला जो शैम्पू का पैकेट है ना वो लेकर स्प्रे का समय सुबह शाम को करें। तो भाई इस तरह जो है ना यह दवाई आपके जो कीटनाशक हैं उनका काम करने में जो है ना कामयाब कारगर सिद्ध होगी। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर रहा है 1551। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसे गए कार्यक्रम किसान वाणी यही संपन्न हो रहा है। साले भाई न देव इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।